नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत तिवारी, कल्याणम नशा मुक्ति केंद्र कानपुर। दोस्तों, मेरे पास एक प्रश्न आया है। एक पेशेंट ने एक प्रश्न किया है कि सर, कभी कभी मन भटकने लगता है, नशे की तरफ मन जाने लगता है। हम अपने आप को उस कंडीशन से कैसे बचाएं? तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना है दोस्त, कभी कभी अगर आपका मन भटकने लगता है, आप ठीक हो गए हैं, नॉर्मल हो गए हैं, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि मन भटकने लगता है, तो उसके लिए कुछ बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप उस समय को याद करिए जब आपने सेंटर में 90 डेज कोर्स किया था और यहाँ पर परिवार से दूर, घर से दूर, अपनी चीजों से दूर, स्वतंत्रता से दूर, बहुत सारी चीजों को से दूरी बनी हुई थी। तो वो एक एक पल कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को, घर वालों को मिस कर रहे थे। तो वो बातें भी याद रखने की आवश्यकता है कि कहीं अगर मैं दोबारा करता हूं तो फिर ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं में नशे के कारण जा सकता हूं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा मोटिवेशनल चीज होती है खुद की परिस्थिति। क्या आपके घर की स्थिति ऐसी है कि आप लापरवाही कर सकें? क्या उम्र के ऐसे पड़ाव से आप गुजर रहे हैं जहां पर लापरवाही करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आने वाले समय में जो भी जिम्मेदारी है, अगर आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, परिवार की लायबिलिटीज है, तो क्या हम इस तरीके की लापरवाही करेंगे और हमारा परिवार अच्छे से रहेगा? हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं पूर्ति होती रहेंगी? इन सब प्रश्नों का आंसर अपने से पूछने की आवश्यकता है। मनी पावर, माइंड पावर, मस्ट पावर, 3M जो है मेंटेन बने रहेंगे फिर अगर लापरवाही करें। और दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली चीज है कि आप ये देखिए आपकी परिस्थिति क्या है। एक गलत डिसीजन आपका दोबारा उसी रास्ते पर ले जाएगा और उसका खामियाजा आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, परिवार को झेलना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने नशे के साइड इफेक्ट इतने देखे हैं, केस हिस्ट्री में सुने हैं, कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि नशा एक ऐसी चीज होती है। बहुत से लोग स्मैक वगैरह का जो बड़ा नशा कर रहे हैं, अल्कोहलिक हैं, जो डिपेंडेंसी में हैं, कि घर पर डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, क्रिमिनेशन के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको उस नशे के कारण होश नहीं रहता, ब्लैकआउट कंडीशन होती है। वो बंदा सबसे पहले नशा करता है, उसके बाद क्रिमिनेशन में वो जाता है। दोस्तों, आपका अपना प्रिय जो नॉर्मल कंडीशन में, जिसके साथ आप ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हैं, है ना, ऐसी कंडीशन में उसके साथ ये हो रहा और आपकी मनोदशा क्या बनी हुई है। घर में डेड बॉडी पड़ी हुई है और आपको उसकी परवाह ना होते हुए, परिवार की परवाह ना होते हुए आप नशे की तरफ भाग रहे हैं, उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। क्या ये सही है? अपने आप से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वाइफ प्रेग्नेंट है और वो नशे के कारण उनको एडमिट कराना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर घर पर बहुत मारपीट करते हैं, नशा करते हैं, जबकि प्रसव पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा होती है। एक पत्नी को उस वक्त पति की बहुत आवश्यकता होती है, उसके साथ की आवश्यकता होती है, लेकिन इसी नशे के कारण होता क्या है कि पत्नी हॉस्पिटल में है और पति डी एडिक्शन सेंटर में है। तो ये क्या वजहें कम है क्या? व्यक्ति अपने शरीर का खून तक बेच देता है। हर वो काम जो व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकता, नशे की कंडीशन में वो करता है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वजहें कम है आपको मोटिवेट होने के लिए, आपको जीवन में बदलाव लाने के लिए, नशे से दूरी बनाने के लिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है, इसलिए कहते हैं वो जब्र भी देखा था तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। दोस्तों, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके कारण पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। आल औलादों तक उस गलतियों को, आपकी जो नशे की गलतियां होती हैं, उसका खामियाजा झेलना पड़ता है। तो ये बहुत सारी वजहें हैं आपको जीवन की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए, ठीक रहने के लिए। कभी भी मन भटके
बहुत से लोगों का भटकता है, नॉर्मल इंसान का भी भटकता है जो नशा नहीं करते हैं। लेकिन अपने को सही रास्ते पर जाने के लिए ये तमाम सारी चीज़ें लोग सोचते हैं कि अगर मैं कोई गलत कदम उठाऊंगा तो उससे हमारे परिवार का, हमारे घर के जो सदस्य हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। और ये सोच के वो जीवन की मुख्यधारा में बना रहता है, कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे मुख्यधारा से अलग हटना पड़े। तो मेरा मानना है आप अपने बच्चों की मुस्कान देखिए, अपने परिवार की स्थिति देखिए, और सबसे अच्छा फार्मूला होता है दोस्त कि अगर आप 50 रुपए की मूंगफली भी ले आएंगे और परिवार के साथ बैठकर खाएंगे, जो आनंद उसका होता है, जो उसका कोई मोल नहीं होता। और आप 5,000 की नशे की व्यवस्था करते हैं और आप उसको पीते हैं, और उसके बाद में जब आप घर पे आते हैं तो पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए वो गुस्सा आ जाता है। तो जीवन वही है, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो कुछ काम ऐसा भी करना चाहिए कि जिससे कि जो है हम जहाँ पर रहें, हम जिन लोगों में रहें, उन लोगों को एक अच्छी खुशी महसूस हो। ये तमाम सारी वजहें हैं नशे से दूरी बनाने की, मेरा मानना है। मैंने तो बहुत ऐसी केस हिस्ट्रियाँ देखी हैं कि मैं अब क्या बता सकता हूँ आपको। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं पब्लिकली बताई जाती है, लेकिन बहुत सारी वजहें होती हैं दोस्त। आप किसी भी वजह को सोचिए और जीवन की मुख्यधारा में जोड़िए, नशे से दूरी बनाइए। ये सारी वजहें बहुत होती हैं मोटिवेट होने के लिए। नमस्कार।